ध्यान से देखना, एक नया सेगमेंट शुरू हो रहा है, सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स अकाउंट्स मतलब सब्सिडरी बुक्स 11th में दो पार्ट्स में है। एक स्पेशल पर्पस बुक्स पार्ट 1 जिसमें हम कैश बुक पढ़ेंगे, स्पेशल पर्पस बुक्स पार्ट 2 जिसमें बाकी सारी पढ़ेंगे। है ये सब्सिडरी बुक्स ही। कैश बुक इज ऑल्सो अ सब्सिडरी बुक, बाकी परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न वो भी सब्सिडरी बुक होती हैं। ये सब्सिडरी बुक ही क्या होती है? जब हमने बचपन में अकाउंटिंग की डेफिनेशन सुनी थी तो मैंने बताया था अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग। रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? तो हमने कहा था जर्नल में होती है, लेकिन आपको बताया था कि जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में होती है। जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में होती है। तो तब मैंने कहा था चलो अभी कन्वीनियंस से जर्नल ही रहने दो, क्योंकि अभी सब्सिडरी बुक समझाना मुश्किल होगा। बट अब वो स्टेज आ गया कि आप समझ पाएंगे कि ये सब्सिडरी बुक्स होती क्या है। पहली बात, क्या हो रहा है इसमें? रिकॉर्डिंग या पोस्टिंग? रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग। बी केयरफुल। बट सर रिकॉर्डिंग तो हम जर्नल में ऑलरेडी कर चुके हैं, हम तो फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन भी कर चुके हैं लेजर में, तो ये क्या रिवाइंड हो रहा है? यस। अभी रिकॉर्डिंग के बारे में ही बात होगी। किसके बारे में बात होगी? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स में। दोनों में से एक ही जगह ट्रांजैक्शन एक ही बार रिकॉर्ड होगी। ऐसा नहीं कि जर्नल में भी रिकॉर्ड होगी और सब्सिडरी बुक्स में भी रिकॉर्ड होगी। ये इंग्लिश वाला और है, हिंदी वाला नहीं। तो जर्नल और मतलब या सब्सिडरी बुक्स में। तो सब्सिडरी बुक्स में कब रिकॉर्ड होगी? क्या होती हैं सब्सिडरी बुक्स? सब्सिडरी बुक्स होती हैं सब डिविजन ऑफ जर्नल। सब्सिडरी बुक्स क्या होती है? सब डिविजन ऑफ जर्नल। रिकॉर्डिंग के टाइम ही आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, रिकॉर्डिंग के टाइम ही आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो। वरना क्या होता है, जर्नल बनाते हैं हम क्रोनोलॉजिकल मैनर में, डे वाइज रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन अलग से लेजर में होती है। तो वो कह रहे हैं कि जब आपको इवेंचुअली क्लासिफिकेशन करनी ही है तो कुछ अगर चीजें रिकॉर्डिंग के टाइम ही क्लासिफाई हो सके तो बेटर है ना, प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा, प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा। तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है या पोस्टिंग हो रही है? रिकॉर्डिंग हो रही है। बट साइमल्टेनियसली क्लासिफिकेशन हो रही है कि नहीं हो रही है? तो ध्यान से देखना, बड़े मजेदार पॉइंट है। सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं? Business transactions are numerous and it becomes difficult to record all the transactions in one book of primary entry। जो कि हम अभी तक कर रहे थे कि हम सारी की सारी ट्रांजैक्शंस कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं? जर्नल में। कह रहे इतनी सारी ट्रांजैक्शंस हैं, एक ही जगह रिकॉर्ड करना थोड़ा सा कम्बरसम हो सकता है, मतलब डेटा माइट गेट लॉस्ट। मतलब इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन एक ही जगह। फॉर एग्जाम्पल इन अ बिजनेस ट्रांजैक्शंस में रिलेट टू रिसीट्स and payments of cash, sale and purchase of goods, it is convenient to maintain a separate book for each type of transaction। सर कैसी बातें कर रहे हो? हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग बुक? बुक नाम होता है, वो एक पेज होता है बेसिकली उसके लिए, कि कैश बुक, परचेजेस बुक, सेल्स बुक। A separate book to record क्या हो रहा है? रिकॉर्ड cash transactions, another to record credit purchase of goods, yet another to record credit sale of goods। Book of this type is also called a book of original entry। ये भी book of original entry है। सब्सिडरी बुक क्योंकि अभी भी रिकॉर्डिंग ही हो रही है फर्स्ट टाइम। It is a special form of journal, a subdivision of it। तो सब्सिडरी बुक्स सब डिविजन ऑफ जर्नल ही है। जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड फॉर द ट्रांजैक्शंस दैट आर रिकॉर्डेड इन सच बुक्स। मतलब ट्रांजैक्शन एक ही बार रिकॉर्ड होगी। अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड कर दी तो उसकी दोबारा जर्नल एंट्री पास नहीं होगी, या तो जर्नल में जाएगी या सब्सिडरी बुक में जाएगी। दे आर डायरेक्टली, उसके बाद सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड हो गई, उसके बाद वहां से डायरेक्टली दे विल बी पोस्टेड इन द रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट। मतलब अगर सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड हो गई तो फिर और कहीं रिकॉर्ड नहीं होगी।
These books of original or primary entry are also called special purpose books or special journals or subsidiary books. Special purpose books, special journal और subsidiary books. क्या क्या है सब्सिडरी बुक्स, ध्यान से देखेंगे हमारे कोर्स में, सब एक एक करके बात करेंगे. कैश बुक क्यों बनाते हैं? कैश बुक बनाते हैं टू रिकॉर्ड कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस. कैश बुक क्यों बना रहे हैं? टू रिकॉर्ड कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस. पैसे आए, पैसे गए, चेक से आए, चेक से गए. तो कैश ट्रांजैक्शंस इंक्लूड बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस. मैंने कैश पे सामान खरीदा तो ना कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट होता है प्रॉम्प्ट पेमेंट पे. तो पेमेंट आप कैश से करें या बैंक से करें, कैश डिस्काउंट मिलता है कि नहीं मिलता? तो ऐसे ही कैश बुक जो है वो कैश की ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करती है, बैंक की ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करती है. तो जब हम कैश बुक बनाएंगे तो देखेंगे कि एक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें सिर्फ कैश की आएंगी, एक होती है डबल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश ट्रांजैक्शंस भी आएंगी, बैंक ट्रांजैक्शंस भी आएंगी. कैश बुक पर्पस क्या है? टू रिकॉर्ड कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस. मतलब कैश बुक में क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगी. ऐसी कोई ट्रांजैक्शन नहीं आएगी जिस ट्रांजैक्शन में कैश या बैंक इन्वॉल्व नहीं है. फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन जर्नल एंट्री. तो डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट में आएगा कि नहीं आएगा कैश? तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी. रेंट पेड, रेंट टू कैश, इस ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व है तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगी. तो कैश बुक में क्या होता है? टू रिकॉर्ड रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश इंक्लूडिंग रिसीट्स इनटू एंड पेमेंट्स फ्रॉम बैंक. मतलब पैसे आए या पैसे गए, कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस दोनों रिकॉर्ड होंगे. कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? कैश बुक. परचेजेस बुक क्या होती है? परचेजेस बुक टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स ओनली. टू रिकॉर्ड क्रेडिट कैश परचेजेस तो कैश बुक में आ चुके होंगे. अब अगर मैंने क्रेडिट पे सामान खरीदा कहीं तो रिकॉर्ड होगा. कह रहे वो जर्नल में कर दो. कह रहे नहीं नहीं, उसके लिए भी एक सब डिविजन ऑफ जर्नल है. क्या कहते हैं उसको? परचेजेस बुक. टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स. गुड्स ओनली. गुड्स ओनली का मतलब होता है अगर आपने एसेट खरीदा कोई क्रेडिट पे, वो नहीं जाएगा परचेज. उसके लिए परचेज अकाउंट खुलता है क्या? नहीं, वो तो एसेट अकाउंट सेपरेट होता है. तो अगर एसेट खरीदा है क्रेडिट पे वो नहीं. तो क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स ओनली. सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स ओनली. गुड्स ओनली. गुड्स ओनली. तो ओनली मतलब नॉट फिक्स्ड एसेट्स. तो अगर आपने एसेट्स क्रेडिट पे खरीदे हैं या बेचे हैं वो परचेजेस बुक सेल्स बुक में नहीं आएंगे. तो सर वो तो कैश बुक में भी नहीं आएंगे. फिर वो कहाँ जाएंगे? जो ट्रांजैक्शन किसी भी स्पेशल पर्पस बुक या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं होती वो कहाँ जाती है? जर्नल प्रॉपर में. तो जब सब्सिडरी बुक्स बन रही हैं तो जर्नल को क्या बोला जाता है? जर्नल प्रॉपर. ये जर्नल ही है. मतलब जो किसी स्पेसिफिक बुक में नहीं गया. कैश ट्रांजैक्शंस कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुके हैं. क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स परचेजेस बुक में रिकॉर्ड हो चुका है. क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो चुका है. परचेजेस रिटर्न परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड हो चुका है. मतलब जो सामान आपने खरीदा था ना क्रेडिट पे, वो अगर वापस करा तो वो एक सेपरेट बुक में जाता है. किसमें? परचेजेस रिटर्न बुक. सेल्स करी थी जो क्रेडिट पे, वो अगर सामान वापस हुआ है तो वो एक सेपरेट बुक में जाता है, सेल्स रिटर्न बुक. परचेजेस रिटर्न बुक इज आल्सो नोन एज परचेजेस रिटर्न. परचेजेस रिटर्न इज आल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड्स. रिटर्न आउटवर्ड book. Return outward. Sales return book is also known as return inward book. कोई भी डाउट? रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड. जर्नल प्रॉपर. ये जर्नल प्रॉपर क्या होता है? अगर कोई ट्रांजैक्शन किसी भी पर्टिकुलर सब्सिडरी बुक में नहीं आ रही तो वो कहां रिकॉर्ड होगी? जर्नल
प्रॉपर। तो कैश बुक क्या होता है, परचेज बुक क्या होता है, सेल बुक क्या होता है, आपको आइडिया होना चाहिए। ऑल्दो अभी हम चैप्टर तो कैश बुक ही कर रहे हैं, बट सब्सिडरी बुक्स कौन सी हैं? कैश बुक टू रिकॉर्ड कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस, purchases book to record credit purchases of goods only, sales book to record credit sales of goods only, purchase return book to record returns of goods purchased on credit, sales return book to record returns of goods sold on credit। तो परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जो ट्रांजैक्शन कहीं भी नहीं जाएगी, वो कहाँ जाएगी? जर्नल प्रॉपर में। तो जर्नल प्रॉपर और कुछ नहीं, आपका जर्नल ही है। तो जब सब्सिडरी बुक्स मेंटेन होती हैं तो सारी की सारी ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होती हैं, वो अपनी रिस्पेक्टिव बुक में रिकॉर्ड होती है। तो ये है डिफरेंट सब्सिडरी बुक्स।